नमस्कार। राजस्थान में राज्य सरकार के राज्य कर्मचारियों के लिए वेतन विसंगति के संबंध में समय समय पर राज्य सरकार की ओर से वेतन विसंगति निवारण हेतु समितियों का गठन किया जाता रहा है और समिति के सुझाव के आधार पर कुछ स्तर पर सुधार भी हुए हैं। लेकिन अब भी कुछ ऐसे राज्य सरकार के कर्मचारी हैं जिनके वेतन में विसंगति है, जिसको लेकर राजस्थान विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा बजट सत्र में इस बात की घोषणा की गई है कि 1 सितंबर 2024 से जो पिछली सरकार के द्वारा जो समिति का निर्माण किया गया था और समिति के गठन के बाद में जो रिपोर्ट दी गई है उसके आधार पर जहां तक संभव हो सका एक विसंगति का निवारण करते हुए इसे लागू कर दिया जाएगा 1 सितंबर 2024 से। इस संबंध में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ग्रेड पे 2400 के जो सरकारी कर्मचारी है, वे कर्मचारी जो ग्रेड पे 2400 के अंतर्गत नियुक्त होते हैं और उनके वेतन में विसंगति किस प्रकार से है और किस प्रकार से 7वें वेतनमान के आयोग के समय ये विसंगति आई है, इसे हम आसान सी भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में 2400 ग्रेड पे पर कार्य करने वाले जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनका 6ठे वेतनमान के अनुसार जो बेसिक यानी कि प्रोबेशन समाप्ति के बाद में जो मूल वेतन है वो 9,840 रुपये तय किया गया था। उसके बाद में 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतनमान लागू किया गया, जिसके आदेश हुए थे 30 अक्टूबर 2017 को। अब दरअसल इस समय जो आदेश जारी हुआ और जो 7वां वेतनमान लागू किया गया, इससे पहले क्या होता है, दरअसल क्योंकि 7वें वेतनमान में जो फिटमेंट फैक्टर है वो सरकार की ओर से लागू किया गया था 2.57। इसका मतलब ये होता है कि 2.57 जो है इससे गुना किया जाएगा वर्तमान जो बेसिक था, यानी कि 6ठे वेतनमान तक यानी 7वें वेतनमान के लागू होने से पहले जो आपका बेसिक था उससे गुना किया जाएगा और वही है वो 7वें वेतनमान में आपका बेसिक रहेगा। यही नियम अपनाया गया था। लेकिन 7वें वेतनमान को लागू करने से पहले राज्य सरकार की ओर से जो 2400 ग्रेड पे के हैं उनका जो बेसिक है वो 9,840 नहीं मानते हुए उसको परिवर्तित किया गया। अब दरअसल मूल वेतन होना चाहिए था 7वें वेतनमान को लागू करने समय 9,840 रुपये, लेकिन इनका जो फिक्सेशन किया गया वो किया गया 8,080 रुपये पर। मतलब 7वें वेतनमान को लागू करने से पहले 2400 ग्रेड पे के सरकारी कर्मचारियों का जो 6ठे वेतनमान के अनुसार बेसिक था 9,840, उससे पहले उसको कम किया गया और उसे किया गया 8,040 रुपये। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जो 7वां वेतनमान लागू होना था उसके अनुसार अगर हम 9,840 रुपये को गुणा करते हैं 2.57 से, तो उनका बेसिक बनता है 25,300 रुपये। इसमें 300 से कम यानी कि 50 से कम होता है तो वो नीचे आ जाता है, 50 से ऊपर होता है तो ये 100 के गुणांक में हमेशा रहता है बेसिक। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये आ जाता है 25,300 रुपये। जबकि इनका जो 7वें वेतनमान के अनुसार जब फिक्सेशन हुआ तो इनका मूल वेतन 6ठे वेतनमान का माना गया 8,080 रुपये और इनको फिक्स किया गया 20,800 रुपये पर। तो वर्तमान में जो भी सरकारी कर्मचारी प्रारंभिक तौर पर 2400 ग्रेड पे के अंतर्गत आते हैं, उनका फिक्सेशन के बाद में मतलब प्रोबेशन समाप्ति के पश्चात मूल वेतन रहता है 20,800 रुपये। ऐसी स्थिति जबकि रहना चाहिए था 25,300 रुपये। क्यों? क्योंकि इनका यहाँ पे जो 9,800 रुपये 840 रुपये था वो 6ठे वेतनमान के अनुसार इनका मूल वेतन था, जो होना चाहिए था 25,300 रुपये। जबकि सरकार ने जब 7वां वेतनमान आयोग लागू किया तो उनका मूल वेतनमान माना 8,080 रुपये, उसको गुणा किया 2.57 को, जो संख्या आती है 20,800 रुपये और ये 7वें वेतनमान में 20,800 रुपये बेसिक तय किया गया। कोई भी सरकारी कर्मचारी जो 2400 ग्रेड पे पर नियुक्त होगा और उसे 2 वर्ष की प्रोबेशन समाप्ति के बाद में 20,800 रुपये बेसिक के साथ स्थायीकरण किया जाएगा। इस आधार पर अगर अपन देखते हैं
तो इन कर्मचारियों के बेसिक में अंतर कितना आता है? होना चाहिए था 25,300 रुपये, जबकि मिल रहा है 20,800 रुपये। इस प्रकार से इन 2400 ग्रेड पे के सरकारी कर्मचारियों को बेसिक में 4,500 रुपये का लॉस होता है 7वें वेतनमान के लागू होने के समय। अब ये राज्य सरकार की ओर से इसको बेसिक को क्यों कम किया गया, इसके पीछे राज्य सरकार के अपने तर्क होंगे। लेकिन अगर इनको 9,840 के अनुसार फिक्स किया जाता तो 25,300 रुपये इनका बेसिक होता प्रोबेशन समाप्ति के बाद में, यानी कि 2 वर्ष की नौकरी करने के बाद में इनको बेसिक यानी 25,300 के साथ फिक्स किया जाता, जबकि इनका बेसिक रहता है 20,800 रुपये। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि 2400 ग्रेड पे में जो भी सरकारी कर्मचारी राजस्थान सरकार में नियुक्त होते हैं उनका बेसिक है वो इस प्रकार से अंतर आता है, और यही वेतन में विसंगति है इन कर्मचारियों के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।